नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे देश के मौसम की। दोस्तों आज है 5 मार्च और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के हिस्सों पर एक कमज़ोर WD आएगा, उसका एक कमज़ोर सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से 3 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों पर तो तीनों पर्वतीय राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई थी और वहीं जो काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ थी वहां पर कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी भी हुई थी। पर मैदानी हिस्सों पर इतनी एक्टिविटी तो नहीं हुई, पर फिर भी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिली। आज 5 मार्च को भी इन भागों पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और धूल भरी आंधी के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी आप देखें कि देश के अन्य हिस्सों पर इस समय कोई भी क्लाउडी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर अभी सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। पर ऐसी संभावना है कि जल्द ही आने वाले दिनों पर देश के सेंट्रल राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। चलिए जानते हैं अगले 3 दिनों के मौसम में। 6 मार्च को एक कमज़ोर WD है जो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर है और जो सर्कुलेशन मैदानी हिस्सों पर बना था वो निष्प्रभावी हो गया है और यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर की तरफ से हवाएं चलना शुरू हो गई है। जब भी WD आगे की तरफ मूव कर जाता है तो उसकी जाने के आगे गुजरने के बाद उत्तर की तरफ से हवाएं चलना शुरू हो जाती है और इन हवाओं में ठंडक होती है, जिसकी वजह से इन भागों पर दिन में तो गर्मी जारी रहेगी क्योंकि ये अप्रैल का महीना आ गया है और रात में हल्की सी सर्दी आपको महसूस की जाएगी। पर देखिए कि मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर इस समय कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और ये एंटी साइक्लोन यहाँ से नमी वाली हवाओं को वो पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भेज रहा है। इसलिए 6 अप्रैल को जो एक्टिविटी होंगी वे पूर्वोत्तर भारत पर ज़्यादा होगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और साथ ही असम, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर यहाँ तेज़ बारिश भी हो सकती है। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे इन भागों पर अपेक्षाकृत वेदर एक्टिविटी कम होगी और वहाँ हल्की ही बारिश होने की संभावना रहेगी। देश के दक्षिणी राज्यों पर देखें कि इन भागों पर हवाएं तो चल रही है अभी पर, लेकिन इन भागों पर अभी ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा जो यहाँ पर इन हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठे, यहाँ पर बादल बने और बारिश हो। पर 6 अप्रैल को इन भागों पर तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पर केरल पर आप देखिए कि यहाँ पर एक कमज़ोर कॉन्फ्रेंस जोन बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। 7 अप्रैल के मौसम को देखें तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि देश के सेंट्रल राज्यों पर एक नया सिस्टम डेवलप होने वाला है और इन भागों पर वेदर एक्टिविटी अब शुरू हो जाएगी। 7 अप्रैल को देखिए कि एक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर बन चुका है और एक एंटी साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी पर था वो यहाँ है और ये एंटी साइक्लोन काफ़ी तेज़ी के साथ अब नमी वाली हवाओं को यहाँ से देश के सेंट्रल राज्यों पर पुश करने लगा है और ये सर्कुलेशन इन हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी यहाँ पर और यहाँ पर बादल बनने शुरू हो जाएंगे। 7 अप्रैल को देखिए कि मध्य प्रदेश और साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन भागों पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर 7 अप्रैल को आपको कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। बारिश के साथ साथ इन भागों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती है, क्योंकि ये प्री मानसून सीज़न है और इस सीज़न में जो क्लाउड बनते हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं, जिनकी ऊंचाई 25,000 फीट से लेकर 55,000 फीट तक उनका टॉप होता है और ये बादल क्यूनोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं और इन बादलों से धूल भरी आंधी काफ़ी अधिक आती है। साथ ही इन भागों पर बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट होगी, बिजली गिरने की भी पूरी संभावना रहेगी, जिससे कि यहाँ पर जान मान को भी नुकसान पहुँच सकता है। बाकी उत्तर भारत के हिस्सों पर देखें कि यहाँ पर मॉइस्चर तो हमें दिखाई दे रहा है पर लेकिन 7 अप्रैल को इन भागों पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा मैदानी भागों पर लेकिन जम्मू कश्मीर पर हल्की एक्टिविटी हो सकती है और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। बाकी बिहार के उत्तरी हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन बिहार के दक्षिणी हिस्सों पर जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटे हुए आते हैं, यहाँ पर आपको हल्की बारिश से 7 अप्रैल को देखने को मिल सकती है।
ये अभी भी देश के सेंट्रल राज्यों के साथ साथ देश के पूर्वोत्तर भारत पर नमी वाली हवाओं को पुश कर रहा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बाकी दक्षिणी हिस्सों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और साथ ही मुंबई, गुजरात और राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि एंटी साइक्लोन है जो कि यहाँ अरब सागर पर बना हुआ है और ये इसकी वजह से जो हवाएं है वो इस तरीके से घूमकर इन भागों पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे और इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। को बता दें कि देश में प्री मानसून सीजन अब शुरू हो गया है और इन भागों पर अब धीरे धीरे जब टेम्परेचर 40 डिग्री या फिर उससे अधिक पहुंचना शुरू हो जाएगा तो इन भागों पर काफ़ी इंटेंस एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। ये एक्टिविटी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही झारखंड, उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर देखने को मिलती है और इन भागों पर हमें उम्मीद है कि अप्रैल के मध्य से लेकर जून के दौरान इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।